अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद मथुरा द्वारा विभिन्न मांग हेतु एक पत्रकार वार्ता का आयोजन राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय के निवास स्थान पर आयोजित हुई। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से वैश्य एवं व्यापारियों के हितार्थ प्रदेश एवं केंद्र सरकार से इस लॉकडाउन समय अवधि में विभिन्न मांगों हेतु सरकार से मांग की है, जो इस समय व्यापारी वर्ग के लिए राहत साबित होगी। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय ने बताया कि मध्यम एवं लघु वर्ग के व्यापारियों के लिए इस समय राहत साबित हो। उन्होंने कहा कि 1 लाख से 1 करोड़ तक के लोन में ब्याज मुक्त किया जाए, जो कि इस लॉकडाउन में कोई भी व्यापार न चलने की वजह से व्यापार चौपट है। इस हेतु राहत के साथ कुछ ब्याज के साथ ऋण मुक्त किया जाए। वहीं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरिओम अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों को कैश क्रेडिट लिमिट को दोगुना कर दिया जाए बिना किसी सिक्योरिटी के, जिससे व्यापारी वर्ग दोबारा से व्यापार को पटरी पर ला सके। साथ ही सरकारी एवं बैंकों की देनदारी को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला महामंत्री ऋषि वार्ष्णेय, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अजय वार्ष्णेय, कोसीकला नगर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, श्याम किशोर वार्ष्णेय, जिला कार्यकारिणी सदस्य पवन अग्रवाल, चेतन ब्रिज, गौरव जैन, वेद प्रकाश गोयल, अमित वार्ष्णेय आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी के आदेश अनुसार जो प्रमुख मांगे हैं कि मध्यम व्यापारी जो है इस लॉकडाउन पीरियड में उनका धंधा जो चौपट हो गया, उसमें मुख्य मांग है कि लॉकडाउन पीरियड की और उसके अग्रणी लगभग 6 माह बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए व्यापारियों का, और 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक के जो भारत सरकार लोन दे रही है उस पर ब्याज मुक्त होना चाहिए। देखिए, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से कि हमें ये 4 से 5 मांगे हैं, जिसपे प्रमुखतः जो 5 मांगे के जो बिंदु हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, और उस पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद बहुत जल्दी इस पर आंदोलन स्टार्ट करने जा रही है, ताकि मध्यम वर्ग को कुछ राहत सरकार द्वारा दी जा सके। सबसे पहली मांग है कि जो बिजली का बकाया है वो बिल्कुल माफ़ किया जाए, चाहे वो लघु उद्योगों का हो, घर का हो या फिर बड़े उद्योगों का हो, पूर्ण तरीके से उसको माफ़ किया जाए। सेकंड, जो EMI बैंकों की है उस पर इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट जो उन्होंने कस्टमर के लिए लगाई है वो उसे निरस्त किया जाए। साथ में जितने भी अभी उद्योग और व्यापार बंद पड़े हुए हैं उनको अतिशीघ्र प्रारंभ कराया जाए, ताकि व्यापारी रोजी रोटी कमाकर अपना जीवन यापन कर सकें। और साथ में जो एक प्रमुख मांग सभी हम लोगों के सामने है, जो सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, उसमें यह है कि बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है वो पूर्णतः माफ़ की जाए लॉकडाउन पीरियड की, ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। क्योंकि देखिए, मध्यम वर्ग एक तरफ से पिसा पड़ा है इस पूरे लॉकडाउन में। सरकार ने विभिन्न तरीक़ों से जो जिन भी तबकों की मदद की है, लेकिन इसमें मध्यम वर्ग का जो रोल है वो के लिए बहुत छोटा रोल है। तो प्रमुख आज हम जो ये पत्रकार वार्ता इस संदर्भ में कर रहे हैं, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद आज ये प्रमुखता से इस मांग को उठा रहा है कि बिजली के बिल जो भी हैं, चाहे वो घर परिवारों के हों या लघु उद्योगों के, मध्यम उद्योगों के या बड़े बड़े उद्योगों के हों, उनको सभी को माफ़ किया जाए। और साथ में सारे व्यापारी समाज को वो जो लेबर जो बाहर से आ रही है उनके प्रति हमारे संगठन के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको बताने के लिए वह केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट दिया है व्यापारी समाज के लिए, उसके बारे में वार्ता करने के लिए हमें आदेश दिया गया है। इसी उपलक्ष्य में परिप्रेक्ष्य में हमें कहना है कि प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय सरकार ने जो बजट दिया है उसमें हमारे व्यापारी के हितों को नहीं देखा गया है, व्यापारी के हितों की अनदेखी की गई है। उसमें हमें ये कहना है कि जो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है या मध्यम वर्ग का इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए। कम से कम फिक्स चार्ज तो कम से कम करने ही चाहिए। पहली मांग तो हमारी ये है भारत सरकार से व उत्तर प्रदेश सरकार से। दूसरी मांग ये है कि जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोगों ने या उद्यमियों ने जो लोन ले रखा है, बैंकों से फाइनेंस करा रखा है,
उनकी जो EMI है वो ब्याज रहित EMI उनसे वसूल की जानी चाहिए। हमारी ये दो प्रमुख मांगे हैं। आगे की जो बात है हमारी